Hey guys, this is Pete Tiger and welcome back to the another episode of Know Your Universe. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक आपने जो मुझे चीज़ बोली थी मैं वही इस वीडियो के अंदर आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि हमारा बियॉन्डर्स का टॉपिक। सो बेसिकली जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर आए जो कि इसका पहला एपिसोड आज देख रहे हैं नो योर यूनिवर्स का, तो मैं उनको बताता चलूँ कि बेसिकली मैंने ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट करी थी कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर जो भी मिस्ट्रीज़ वगैरह हैं, जो भी सीक्रेट आइडेंटिटीज़ हैं, सीक्रेट ओरिजिन्स हैं, मैं उनको इस सीरीज़ के अंदर शेयर किया करूँगा। और अब तक तकरीबन मैं इस तरह के जो है 4 एपिसोड पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इटर्नल्स के ऊपर बात करी थी, क्री स्कल रेस के ऊपर बात करी थी, मार्वल मल्टीवर्स के ऊपर बात करी थी और साथ में लास्ट एपिसोड के अंदर हमने बात करी थी सेलेस्टियल्स के ऊपर। लेकिन अब आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अब बियॉन्डर्स के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए और हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए मार्वल यूनिवर्स के अंदर बियॉन्डर्स कौन है, उनकी क्या पावर्स हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उनकी क्या स्टोरीज़ हैं। सो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि गाइज़ आज की इस वीडियो में जो है आप लोग वीडियो से ज़्यादा ऑडियो पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑडियो और वीडियो ज़रूरी नहीं है कि कनेक्टेड हो, क्योंकि बियॉन्डर्स की जो है रिलेटेड चीज़ें बहुत कम कॉमिक्स में उनके अपीयरेंसेस वगैरह हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो कि मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो कॉमिक से ही होंगे। सो गाइज़, आई होप कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर एंजॉय कीजिए। सो गाइज़, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी मैं किसी कैरेक्टर की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि उसके फर्स्ट अपीयरेंसेस वगैरह कब हुए थे। तो सबसे पहली बार हमें जो मार्वल यूनिवर्स के अंदर बियॉन्डर्स का नाम सुना था हमने, वो मेंशन किया गया था मार्वल 2 in 1 की सीरीज़ में। बेसिकली ये एक फैंटास्टिक फोर की स्पिन ऑफ सीरीज़ थी जिसमें द थिंग वगैरह शामिल थे और ये मई 1980 के अंदर पब्लिश की गई थी, जिसको मार्क वॉर्नवार्ड और जेरी बिंगहाम ने पब्लिश किया था। इसके बाद फिर जो इनक्रेडिबल हल्क के एक इशू में और उसके बाद एवेंजर्स के एक एनुअल के अंदर हमें इनका मेंशन मिला था। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें बियॉन्डर्स के बारे में कभी फिजिकली नहीं दिखाया गया कॉमिक्स में भी, सिर्फ हमने इनके कई मेंशंस वगैरह सुने हैं और थोड़ा बहुत जाना है। अच्छा, इसके बाद फिर जो है 80s का एरा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा है मार्वल कॉमिक्स के फैंस के लिए, क्योंकि इस 80s के एरा के अंदर एक इवेंट हुआ था जिसका नाम दिया गया था सीक्रेट वॉर्स। और इस सीक्रेट वॉर्स के अंदर एक कैरेक्टर था बियॉन्डर नाम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था। उसने एक बैटल वर्ल्ड नाम की जगह बनाई थी जहाँ पर उसने तकरीबन 37 सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स को कैप्चर किया था और आपस में लड़वाने पे मजबूर कर दिया था। और उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो रियलिटी को भी ऑल्टर कर सकता था, वो जो चाहे मतलब कर सकता था। तो बहुत सारे लोग अब यहाँ से कंफ्यूज हो गए थे कि ये बियॉन्डर्स वही बियॉन्डर्स है जो हमने पहले मार्वल 2 in 1 के अंदर बियॉन्डर्स की रेस का नाम सुना था, क्या ये उसी का मेंबर है। पहले जो है इस बियॉन्डर के बारे में बहुत सारे अलग अलग ओरिजिन्स बताए गए, फिर उसको रेड कॉन भी किया गया, फिर उसके बाद उसको दोबारा रेड कॉन किया गया। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि वो जो बियॉन्डर है और ये जो बियॉन्डर है ये दोनों अलग अलग हैं। और अभी हम इस वीडियो के अंदर जिस बियॉन्डर के ऊपर बात कर रहे हैं वो बियॉन्डर्स रेस के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि पूरी एक एलियन रेस है। हम उस कैरेक्टर बियॉन्डर के ऊपर कभी फ्यूचर में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम जो है इस बियॉन्डर रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ से ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर हम बियॉन्डर्स की बात करें तो ये एक ऐसी रेस बताई जाती है जो कि एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटीज़ इतनी पावरफुल हैं कि ये चाहें तो पूरे प्लैनेट्स को कलेक्ट करके अपनी यूनिवर्स के अंदर रख सकते हैं, ये चाहें तो किसी प्लैनेट को एक झटके के अंदर तबाह कर सकते हैं। लेकिन इनकी नेचर जो है कुछ ज़्यादा ही एलियन है। उसका मतलब ये है कि इनकी जो अपनी डायमेंशन है ये कभी उस अपनी डायमेंशन से बाहर नहीं आए, ये हमेशा अपनी डायमेंशन में रहते थे। और मैं बताता चलूँ कि हमारी यूनिवर्स के इतने बड़े बड़े कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं, द वॉचर, गैलेक्टस वगैरह, इस तरह के कैरेक्टर्स ने भी बियॉन्डर्स को कभी देखा नहीं था और ये बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स तक कभी अर्थ के ऊपर आए नहीं थे, लेकिन ये अर्थ को अपनी रियलिटी के अंदर से अब्जॉर्व ज़रूर कर रहे थे। और बेसिकली बताया जाता है कि बियॉन्डर एक ऐसी जगह पे मौजूद है जिसको बियॉन्ड वर्स कहते हैं, और ये मार्वल मल्टीवर्स के बाहर एक और दुनिया है। मतलब मार्वल की पूरी एक मल्टीवर्स है और उसके बाद एक और यूनिवर्स है जिसको बियॉन्ड वर्स कहा जाता है और उसके अंदर ये बियॉन्डर्स मौजूद हैं। मतलब बियॉन्ड वर्स के जरिए वो पूरी मल्टीवर्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर आपको ये बातें कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो मैंने मार्वल मल्टीवर्स की वीडियो पहले एक्सप्लेन अपने चैनल पे की है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए तो आपको मार्वल मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें बताया जाता है कि ये जो बियॉन्डर रेस थी ये कभी किसी के सामने आना पसंद नहीं करती थी, लेकिन इनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी बड़ी चीज़, इनके अंदर अम्यूज़मेंट और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। ये जो थे यूनिवर्स के अंदर छेड़छाड़ करना चाहते थे, अपनी पावर्स के साथ खेलना चाहते थे। लेकिन बियॉन्डर्स कभी भी सामने नहीं आए, बल्कि उन्होंने हमारी यूनिवर्स के अंदर इंटरफेयर करना शुरू करा और डिफरेंट रेसेस को जो है अपना एजेंट बनाया, उनको मिशंस दिए कि हमारे लिए तुम ये काम करो तो हम तुम्हें इसके बदले तोहफा देंगे। तो सबसे पहले बियॉन्डर्स ने जिस रेस को चुना था अपना एजेंट बनाने के लिए, उस रेस का नाम था नुवाली। और बेसिकली मार्वल यूनिवर्स के अंदर आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर एक सैवेज लैंड नाम की एक जगह है, जहाँ पे हमें पता है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वगैरह है वो थोड़ा पुराने ज़माने का है। मतलब वहाँ पे डायनासोर्स भी पाए जाते हैं और वहाँ पे जंगलात बहुत हैं और वाइब्रेनियम भी वहाँ पे काफ़ी हद तक पाया जाता है। तो बेसिकली नुवाली वो रेस थी जो कि अर्थ पे बियॉन्डर्स के कहने पे आई थी
और उन्होंने जो है बियॉन्डर्स का एक स्टडी थी, एक एवोल्यूशन प्लान था, जिसके ज़रिए उन्होंने अर्थ के छोटे से हिस्से को इस तरह की जगह में बदल दिया जिसको आज हम सैवेज लैंड के नाम से जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले अर्थ के ऊपर जो बियॉन्डर्स का इंटरफेयर्स था वो ये था कि उन्होंने नोवाली के ज़रिए सैवेज लैंड बनाया था और इसके बदले में उन्होंने नोवाली को बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स में नवाजा था। उसके बाद बियॉन्डर्स ने एक और दूसरी रेस का सहारा लिया जिसको कहा जाता है 40 क्विंट्स, और उन्होंने इनके जरिए जो है अर्थ के ऊपर या हमारे यूनिवर्स के अंदर इंटरफेयर्स करना शुरू करा, लेकिन वो कभी भी डायरेक्ट इंटरफेयर्स नहीं करते थे। उसके बाद फिर उन्होंने एक और रेस को हायर किया जिसको पैगेसियंस के नाम से जाना जाता है, और बेसिकली उन्होंने उनके जरिए जो है हमारे यूनिवर्स के अंदर एक काउंटर अर्थ पाई जाती थी जो कि अर्थ के जैसा प्लेनेट था लेकिन हमारी अर्थ नहीं थी। बियॉन्डर्स ने वो पूरी की पूरी अर्थ जो है अपनी रियलिटी के अंदर खिंचवाई उनसे और अपने म्यूजियम के अंदर सजाने के लिए रखी। और इस बात का पता चला हाई एवोल्यूशनरी को, और उसने जब इस बात को डिस्कवर करा कि उसकी पूरी की पूरी काउंटर अर्थ जो है इस यूनिवर्स से गायब हो गई है, तो उसने द थिंग, एलिशिया मास्टर्स, स्टार हॉक, मून ड्रैगन और हर के साथ जो है एक टीम बनाई इसको पता करने के लिए कि ये चीज़ आखिरकार गई तो कहाँ गई। लेकिन जब हाई एवोल्यूशनरी बियॉन्ड वर्स के करीब पहुंचा और उसने जब ऑब्जर्व करा कि बियॉन्डर्स के पास इतनी ज़्यादा ताकत है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को मैनेज करके रख रहे हैं कि उसके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और बेसिकली इसी के बाद से जो है हाई एवोल्यूशनरी जो है उसकी थोड़ी सी मेंटल स्टेबिलिटी आउट हो गई थी, और इसी वजह से वो जो है अब लोगों के ऊपर मुख्तलिफ गलत एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, क्योंकि बेसिकली उसने एकदम इतनी पावर देख ली है जिसको वो सह नहीं पाया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बियॉन्डर्स की ताकत कितनी ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा जो बड़ा इंटरफेयर्स है हमारी यूनिवर्स के अंदर बियॉन्डर्स का वो ये है कि वो कॉस्मिक क्यूब्स बनाने की एक वजह है। तो बेसिकली कॉस्मिक क्यूब जो है एक बहुत ही पावरफुल, आप समझ लीजिए कि आइटम माना जाता है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, जिसके अंदर इतनी पावर्स होती है कि वो रियलिटी को ऑल्टर कर सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें उससे की जा सकती हैं। जैसा कि मार्वल हमने मूवीज़ में देखा है डेसरेक्ट क्यूब, इसी तरह सेम उसी तरह आप समझ लीजिए कि एक होता है कॉस्मिक क्यूब जो कि मार्वल कॉमिक्स में होता है, और इस क्यूब के जरिए बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो जाता है, वो चाहे तो रियलिटी चेंज कर सकता है। इसको एक बार थेनोस ने भी इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी। तो बेसिकली इस क्यूब का बताया जाता है कि इस क्यूब के अंदर जो एनर्जी है वो बियॉन्ड वर्स की एनर्जी है, और बियॉन्डर जो है अपनी यूनिवर्स की कुछ एनर्जी हमारी यूनिवर्स में भेजते हैं, तो तभी वो कॉस्मिक क्यूब के तरह बन जाती है। लेकिन एक बार जो है लिविंग ट्राइब्यूनल और एटर्निटी ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि वो बियॉन्डर्स को कहेंगे कि हमारी यूनिवर्स में इस तरह से कॉस्मिक क्यूब बनाना ख़त्म कर दे, क्योंकि इसकी वजह से हमारी यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वगैरह फैलती है। और ये भी काफ़ी पुराने इवेंट्स की बात है, जब मार्वल में इन्फिनिटी गॉन्टलेट और इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स चले थे, ये तब की बात है। और उसके बाद से बियॉन्डर्स के बारे में किसी ने भी मार्वल यूनिवर्स के अंदर नहीं सुना। मार्वल के राइटर्स को बेसिकली ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इनकी स्टोरी को हम बनाएं और इनकी ताकत को आजमाएं और हम दिखाएं लोगों को कि एक रेस ऐसी है जो कि इस यूनिवर्स के बाहर मौजूद है और इन सबको ऑब्जर्व करती है और इन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इसके बाद जो है सबसे बेस्ट एरा आता है मार्वल कॉमिक्स का, जो कि 2013 से लेके 2015 तक का है, जिसमें जोनाथन हिकमैन ने न्यू एवेंजर्स और एवेंजर्स की सीरीज़ को लिखा था। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक बुक सीरीज़ है, क्योंकि ये सीरीज़ सीधा जाके मिलती है सीक्रेट वॉर्स के इवेंट से, जो कि 2015 का इवेंट है। ये सबसे बड़ा क्रॉसओवर आप मान लीजिए अब तक मार्वल का है, जिसके अंदर हमारी 7th मार्वल यूनिवर्स जो है वो ख़त्म हुई थी और 8th यानी नई यूनिवर्स रीबॉर्न हुई थी। तो बेसिकली इसकी पीछे वजह ये बताई जाती है। तो बेसिकली हुआ ये था कि सीक्रेट वॉर की स्टोरी से पहले हमारे जो प्लेनेट अर्थ है और इस तरह की दूसरी यूनिवर्सेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी, और इस टकराव का नाम दिया गया था इनकर्जन्स। और इस तरह जो है पूरे मल्टीवर्स के अंदर यूनिवर्सेस ख़त्म होना शुरू हो गई। और इस बारे में जब इल्यूमिनाटी को पता चला तो उन्होंने हैंक पिम को भेजा यूनिवर्स के अंदर कि वो पता लगा कर आए कि इसके पीछे कौन है, ये किस वजह से इनकर्जन्स हो रही हैं। लेकिन जब 8 महीने के बाद हैंक पिम वापसी आए अपनी इतनी लंबी रिसर्च के बाद, तो उन्होंने बताया कि जो चीज़ मैंने देखी है उसको बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उसको समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बियॉन्ड है। और तब हमें पता चलता है कि बेसिकली इस सारी इनकर्जन्स के पीछे जो है हाथ बियॉन्डर्स का है। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक कैरेक्टर है मॉलिक्यूल मैन, और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और इसका जो ओरिजिन है वो कॉस्मिक क्यूब, बियॉन्डर जो कि कैरेक्टर है, और ये बियॉन्डर रेस इससे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फ्यूचर में मैं जो हूँ मॉलिक्यूल मैन के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बियॉन्डर के ऊपर भी और कॉस्मिक क्यूब के ऊपर भी, तब आपको ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। लेकिन अभी हम क्योंकि बियॉन्डर्स की बात कर रहे हैं तो मैं ये बताता चलूँ कि बियॉन्डर्स ने ही बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स को उसकी पावर मिली थी। अब मज़े की बात यह है कि हमारी पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। एक यूनिवर्स के अंदर अगर पीटर पाकर स्पाइडरमैन है तो दूसरी यूनिवर्स के अंदर मे पाकर स्पाइडरमैन है या ग्वेन जो है वो स्पाइडरमैन है। लेकिन बियॉन्डर्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि उन्होंने हर एक यूनिवर्स के अंदर मॉलिक्यूल मैन बनाया, और उस मॉलिक्यूल मैन यानी ओवन रीस को जो है एक ही तरह से पावर मिली, जो कि एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था। और उन सारे मॉलिक्यूल मैन का जो ओरिजिन है हर यूनिवर्स के अंदर एक जैसा ही था। और हमें बात ये पता चली है कि अगर किसी यूनिवर्स के अंदर उसका मॉलिक्यूल मैन मारा जाता है किसी वजह से, तो वो यूनिवर्स ख़त्म हो जाती है। और एक यही वजह थी कि किसी एक यूनिवर्स के अंदर मॉलिक्यूल मैन की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इनकर्जन्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये बात जो है डॉक्टर वॉन डूम को पता चलती है
कि जो है बियॉन्डर्स एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने मॉलिक्यूल मैन को बनाया है। और उनका एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये है कि वो सारे मॉलिक्यूल मैन जितने भी हैं उनको एक ही दफ़ा में एक साथ ख़त्म कर देंगे और वो विटनेस करेंगे कि किस तरह से पूरी मार्वल मल्टीवर्स एक ही दफ़ा में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे कि एक मॉलिक्यूल मैन मर चुका था तो यूनिवर्स की अर्ली डेथ वो शुरू हो गई थी और जैसा कि बियॉन्डर्स ने प्लान करा था वैसा हो नहीं रहा था। तो बियॉन्डर्स को भी इस बारे में पता चला कि हमने जो प्लान बनाया है उसके अंदर कोई इंटरफियर्स कर रहा है। और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम को जो है इन बियॉन्डर्स की एक कमजोरी पता चल गई थी, वो ये थी कि ये बियॉन्डर्स टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ये लीनियर बींग्स है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये ना टाइम में पीछे जा सकते हैं ना ही आगे जा सकते हैं। तो इसी बात का जो है फ़ायदा उठाया डॉक्टर डूम ने और मॉलिक्यूल मैन के साथ एक टीम बनाई और वो दूसरी यूनिवर्सिस के अंदर टाइम में पीछे गए और जाके वहाँ के मॉलिक्यूल मैन्स को मारना शुरू करा। और इसी तरह आखिर में जो है बियॉन्डर्स को इनकी चाल का पता चल गया और वो फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज, मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर वॉन डूम ये लोग जो है बियॉन्डर्स के सामने आए और बियॉन्डर्स तकरीबन इनको मारने ही वाले थे। लेकिन हमें ये बात पता चली कि बियॉन्डर्स की एक और कमजोरी है और वो ये है कि जब डॉक्टर वॉन डूम ने जो है तकरीबन बहुत सारी यूनिवर्सिस के मॉलिक्यूल मैन को एक साथ मारा तो उन यूनिवर्स के ख़त्म होने से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ और उस एक्सप्लोजन के ज़रिए सारे बियॉन्डर्स जो है वो मारे गए और उनकी जो एनर्जी थी वो डॉक्टर वॉन डूम ने जो है ओवन रेस यानी मॉलिक्यूल मैन के अंदर चैनल कर दी और उसको एज अ बैटरी इस्तेमाल करा अपने लिए। और फिर उन्होंने जो है ये पावर अपने लिए इस्तेमाल करी और अपने आप को नाम दिया गॉड एम्परर डूम। और उन्होंने एक नया दुनिया बनाई जो कि है बैटल वर्ल्ड के नाम से। और बेसिकली इस दुनिया के अंदर हुआ ये था कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ जो चीज़ें थी उनको एक मिला के एक प्लेनेट बनाया गया और इसके ऊपर जो लोग मौजूद थे उनकी मेमोरीज को टोटली डॉक्टर डूम ने इरेज कर दिया था और अब सब जो है गॉड एम्परर डूम को सर्व कर रहे थे। और बेसिकली यही था हमारा सीक्रेट वॉर्स 2015 का इवेंट। ये तो हमारा सीक्रेट वॉर्स का इवेंट हो गया। जो दूसरी बात हमें हैंक पिम ने ये बताई थी, जो बात उन्होंने विटनेस करी थी, वो ये करी थी कि ये जो बियॉन्डर्स है इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि ये यूनिवर्स को एंड करने के लिए निकले तो उन्होंने तकरीबन जितनी भी कॉस्मिक एंटिटीज़ थी उनको खुद अपने हाथों से मारा है। यहाँ तक कि इटर्निटी, इन्फिनिटी, लॉर्ड केओस, मास्टर ऑर्डर, इन बिटवीनर उन सबका जो है इस बियॉन्डर रेस ने ख़त्म कर दिया था। और साथ ही साथ यही नहीं, उन्होंने सारे के सारे सेलेस्टियल्स को भी मिटा दिया था। और यहाँ तक कि आखिर में लिविंग ट्राइब्यूनल जो कि मार्वल का सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी माना जाता है, जो कि पूरी मल्टीवर्स के अंदर एक ही लिविंग ट्राइब्यूनल है, उस लिविंग ट्राइब्यूनल को भी इन बियॉन्डर्स ने सिर्फ 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर ख़त्म कर दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो बियॉन्डर्स है मार्वल के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं। यहाँ तक कि वो इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने मार्वल के जज लिविंग ट्राइब्यूनल को भी ख़त्म कर दिया था। और ये फाइट वैसे सच में देखने वाली थी। और इसी तरह हमारे पास जब सीक्रेट वॉर का इवेंट ख़त्म हुआ 2015 वाला, तो उसके बाद से हमने इन बियॉन्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं सुना। लेकिन मुझे ज़रूर ऐसा यकीन है कि इन बियॉन्डर्स के बारे में हम फ्यूचर में ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रेस है और मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, ये तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी कि अब तक बियॉन्डर्स का मार्वल यूनिवर्स के अंदर क्या रोल रहा, उनकी क्या स्टोरीज थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी पावर्स की। तो जैसा कि मैं बता दूं कि इनकी सबसे बड़ी पावर जो है वो ये है कि ये एक बियॉन्ड वर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि खुद एक बहुत पावरफुल यूनिवर्स है। उसके अंदर जो एनर्जीज हैं वो बहुत पावरफुल है। और ये मैं बता दूं कि एक बियॉन्डर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो बहुत सारे प्लैनेट्स को आराम से हरा सकता है। और बहुत सारे बियॉन्डर्स अगर अपनी टीम बना के निकलते हैं तो हम विटनेस कर चुके हैं इस बात को कि वो मार्वल यूनिवर्स की सारी कॉस्मिक एंटिटीज़ यानी इटर्निटी, इन्फिनिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, उनको आराम से हरा सकते हैं। और यहाँ तक कि सेलेस्टियल बींग्स, जिसको आपको पता है कि सेलेस्टियल एक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जो है ओडिन, ज़्यूस और विष्णु जैसे गॉड्स जो मिलकर उसको नहीं हरा पाए थे एक सेलेस्टियल को। और उस सेलेस्टियल उसकी पूरी रेस को जो इन बियॉन्डर्स ने ख़त्म करके रख दिया। बल्कि बात यहाँ रुकती नहीं है और सिर्फ 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर जो है लिविंग ट्राइब्यूनल का भी काम तमाम कर दिया, जिसको मार्वल का कॉस्मिक जज और गॉड माना जाता है। और वन अबव ऑल के बाद जो नंबर आता है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, वो लिविंग ट्राइब्यूनल का भी आता है। तो हमें अंदाज़ा है कि जब वो लिविंग ट्राइब्यूनल को ख़त्म कर सकते हैं तो मतलब उनका रैंक जो है अब लिविंग ट्राइब्यूनल से ऊपर हो गया है। और हो सकता है कि वन अबव ऑल के बाद सिर्फ एक यही क्रिएचर्स हों जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो हमें यहाँ से इनकी पावर्स का तो अंदाज़ा हो गया है कि कितने ज़्यादा ये पावरफुल हैं। लेकिन अब इनकी पावर्स के साथ मार्वल ने एक अच्छी चीज़ ये रखी कि इनकी कुछ वीकनेसेस भी हैं। और उनकी कुछ वीकनेस में से एक सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो ये है कि इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी ये कैरेक्टर जो है टाइम में पीछे नहीं जा सकते हैं। और इसी का फ़ायदा डॉक्टर डूम ने उठाया था और इन्हीं की चाल इन्हीं के ऊपर रिवर्स कर दी थी। ये इनकी एक कमज़ोरी जो है इनके हार का सबब बनती है। और दूसरी तरफ मैं ये बताता चलूँ कि इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बाद मार्वल कॉमिक्स में इनको मारते हुए भी दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि बियॉन्डर्स को मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था इसी न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ के अंदर कि मल्टीवर्सल एवेंजर्स की जो टीम होती है, जिसके अंदर थॉर, हाइपीरियन और स्टार बैंड जैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। मतलब ये एक ही कैरेक्टर ऐसा है जो कि अपने हाथों से पूरा प्लेनेट हिला सकता है। और इस फाइट के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली 2 बियॉन्डर्स इनके सामने आते हैं, तो वहाँ पे ये फाइट इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। लेकिन उस फाइट के अंदर जो स्टार बैंड है वो अपनी पूरी एनर्जी को अनलीश कर देता है और बेसिकली वो अपने आप को एक्सप्लोड कर लेता है। तो हमें ये पता चलता है कि स्टार बैंड की एनर्जी जो है अगर वो एक्सप्लोड हो जाए तो बियॉन्डर्स की मौत हो सकती है।
लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि हाइपीरियन और थॉर जो हैं बहुत सारे बियॉन्डर से आगे लड़ने के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद हमें पता है कि उनकी मौत हो जाती है, वो उन बियॉन्डर से जीत नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें इनकी एक और कमजोरी जिससे ये मारे गए थे वो ये थी कि डॉक्टर डूम ने जो है बहुत सारी यूनिवर्सेस को एक साथ ख़त्म किया था, जिसके ब्लास्ट की वजह से, जिसकी पावर्स की वजह से बियॉन्डर्स की मौत हो गई थी। तो मतलब इन बियॉन्डर्स को मारा जा सकता है, लेकिन बेसिकली उसके लिए पूरी पूरी यूनिवर्स की पावर्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तभी जाके इनको मारा जा सकता है। और हमें पता है कि मार्वल के अंदर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ यूनिवर्सेस मौजूद हैं और डॉक्टर डूम ने जब सारी यूनिवर्स को ख़त्म करा था तो सिर्फ कुछ डजन यूनिवर्स बची थी। तो उसका मतलब ये है कि इनको मारने में बहुत सारी यूनिवर्स की एनर्जी इस्तेमाल की गई होगी, तभी डॉक्टर डूम ने इनको ओवन रीच के साथ मिलकर हराया था। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ से जो है बियॉन्डर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये एक्स्ट्रा डायमेंशनल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं जो कि हमारी मल्टीवर्स के बाहर से वर्क करते हैं और कभी भी उन्होंने डायरेक्ट इंटरफेयर्स नहीं करा। और सीक्रेट वॉर के इवेंट में बेसिकली उन्होंने डायरेक्ट इंटरफेयर्स नहीं करा था, बल्कि अपना एजेंट मॉलिक्यूल मैन हर यूनिवर्स के अंदर छोड़ दिया था और जैसे ही वो मॉलिक्यूल मैन मरता तो वो यूनिवर्स खत्म हो जाती। लेकिन हमें पता है कि ये स्टोरी किस तरह से आगे गई। और बेसिकली मेरा चैनल के ऊपर एम भी यही है कि मैं जो हूँ आपके साथ न्यू एवेंजर्स और अवेंजर्स के सारे कॉमिक्स शेयर करूं और फिर सीक्रेट वॉर्स के इवेंट की तरफ चलूं, क्योंकि वो मेरा मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट क्रॉसओवर इवेंट है। तो इसीलिए मैं जो हूँ मार्वल यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जब हम वहाँ तक पहुँचें तो आपको मार्वल यूनिवर्स की हर एक छोटी से छोटी बात पता हो। सो गाइस, आई होप कि आपको बियॉन्डर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इनकी पावर्स, इनकी वीकनेसेस, इनकी स्टोरीज आपको इस वीडियो में मैंने डिटेल से समझाई हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इसको बनाने में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है और बहुत सारे अलग अलग कॉमिक्स पढ़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी जो है बियॉन्डर्स जैसी ऑसम रेस को देख सकें और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हासिल कर सकें। और हाँ, इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 400 लाइक्स का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है 400 लाइक्स इस वीडियो पे आराम से ले आएंगे। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के और ऑसम सीरीज मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहूं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं किसी और मार्वल कॉमिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।